इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। बाबा तुम मुझे साबरीन में से पाओगे। ईमान से बताओ, अगर आज कोई हमारा 120 बरस का बुजुर्ग सुबह को उठकर 13 साल के बच्चे को कहे कि रात मैंने ख्वाब देखा कि तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं, तो सबसे पहले औरतें उस बूढ़े को घर से निकालेंगी कि इसका दिमाग खराब हो गया, निकालो इसको घर से, ये बुढ़ापे में बच्चों को मारता है। अल्लाह ने फरमाया कि बुढ़ापे में नबी का दिमाग खराब नहीं होता। अरे जब 120 बरस की उम्र में इब्राहिम का दिमाग खराब नहीं हुआ, तो 63 बरस की उम्र में रसूल का दिमाग कैसे खराब हो गया? तुमने रसूल इब्राहिम की मारिफत नहीं, पहले तुम्हें इब्राहिम और इस्माइल की मारिफत हासिल करनी चाहिए। और हाँ किबला, जब जनाब इब्राहिम इस्माइल को लेकर चले तो मां सामने आई, कहा इब्राहिम कहां जा रहे हो? फरमाया दोस्त की दावत पर। दुनिया कहती है कि इब्राहिम ने झूठ बोला था, हालांकि अल्लाह ने कुरान में उसको खलील कहा है, और खलील के तो माने ही दोस्त हैं। इब्राहिम ने कहा था तो सच कहा था कि दोस्त की दावत पर जा रहा हूं, लेकिन मां का दिल था। कहा इब्राहिम हो सकता है वहां खाने में देर हो जाए, मुझे इतनी इजाजत दो मैं बेटे को पानी पिलाऊं, बेटे को खाना खिलाऊं। बेटे को पानी पिलाया, खाना खिलाया, तब इब्राहिम लेकर चले। और खुदा की कसम जब जनाब इब्राहिम वापस आए और जनाब इस्माइल जिंदा होकर वापस आए, तो मां ने बच्चे को नहलाया। जब नहलाया तो गर्दन पर दाग देखा। पूछा इब्राहिम सच सच बताओ ये मेरे बेटे की गर्दन पर दाग कैसा है? तो जनाब इब्राहिम ने सारा वाकिया बताया कि इस तरह अल्लाह ने दावत पर बुलाया था, लेकिन दुम्बे को भेजकर तेरे बेटे को बचा लिया। बीबी मोमिना थी, ऐतराज नहीं किया, लेकिन नफ्सियाती तौर पर मरीज हो गई और यही सोचती रही, हाँ या अल्लाह अगर दुम्बा ना आता तो मेरा बेटा ज़िबा हो जाता, हाँ या अल्लाह अगर दुम्बा ना आता तो मेरा इस्माइल कत्ल हो जाता। यही सोचते सोचते 3 दिन के बाद जनाब हाजरा इंतकाल कर गई। मैं कभी कभी आलम में तसव्वुर में कहता हूं कि बीबी हाजरा, आपका बेटा भूखा नहीं था, आपका बेटा प्यासा नहीं था, आपने अपने बेटे की लाश तड़पती हुई नहीं देखी थी, आपने अपने बेटे की गर्दन पर चलती हुई छुरी नहीं देखी थी। बीबी तुम बात सुनकर मर गई हो, जरा करबला में तो आओ, जरा करबला में तो आओ। मौला आपके आंसुओं को कबूल फरमाए, क्योंकि आज मौला हसन के यतीम की शबीने निकलना है। चंद जुमले मैं शाम से आने वाली बीबी की रजा हासिल करने के लिए, जिसके लिए पढ़ रहा हूं, यकीनन उसने बैन शुरू कर दिए हैं। वाकियात सारे तेरे बच्चों को भी याद हैं, बस तसव्वुर कद्दा से मैं एक तस्वीर निकाल कर आपके सामने पेश करूंगा। आंसुओं की भीख शाम से आने वाली बीबी से मांग लेना, वही तुम्हारे आंसुओं की जामिन है। और हर रोज यही कहता हूं कि आज का रोना उसी के लिए है जो आज है, कल वही रोएगा जो रहेगा। डेढ़ या 2 बरस का मेरा मौला कासिम था, जब जनाब हसन के जिगर के टुकड़े कट कट कर बह रहे, तो जनाब उम्मे फरवा को इमाम हसन ने वसीयत की थी कि उम्मे फरवा, करबला के मैदान में मेरे और भी बेटे होंगे, लेकिन मेरी तरफ से खसूसी कुर्बानी हुसैन के ऊपर ये कासिम है। जब हुसैन पर कुर्बानियों का वक्त आए, मेरी तरफ से कासिम को मैदान में रवाना कर देना। मैं चाहता हूं कि कासिम की शक्ल में मेरी भी शिरकत हो करबला के मैदान में। इमाम ने वसीयतनामा लिख कर दिया कि अगर मेरा भाई इजाजत न दे तो ये वसीयतनामा मेरे भाई को दिखाना। बीबी इसी नियत से कासिम को परवान चढ़ाती रही। माएं अपने बेटों को जवान करती हैं सेरा बांधने के लिए, उम्मे फरवा कासिम को कुर्बान करने के लिए पालती रही। हाँ
आखिर वो रात आ गई जो अब तारीख इंसानियत में कभी नहीं आएगी। आशूरा की रात जनाब कासिम को जनाब मां समझा रही हैं, कासिम तेरे बाप ने आखिरी अय्याम में वसीयत की थी कि तुम मेरी तरफ से करबला के मैदान में खास हदिया हो। और जनाब कासिम अपनी तलवार को भी शकील करते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अम्मा कल चचा से इजाजत दिलाना तेरा काम है और मेरे बाबा के ऊपर बड़े इल्जाम लगे हैं तलवार न्याम में रखने के। मैं अपने बाबा की तलवार की काट भी मैदान में जाकर दिखाऊंगा कि मेरा बाबा कितना बहादुर था। तारीखें बताती हैं कि शाबे आशूरा इमाम ने खयाम का मुआयना किया। खयाम का मुआयना करते करते जब मेरे मौला हजरत उम्मे फरवा के खेमे में पहुंचे ना, 3 मरतबा बैठे 3 मरतबा उठे। जनाब उम्मे फरवा कासिम को समझा रही है, बेटे कासिम मैं सैयद ज़ादी नहीं हूं, कासिम कर अपनी मां को शर्मिंदा न करना। कल सबसे पहले तेरी लाश आए, अपनी मां को सुरखरू कर देना। जैसे ही इमाम हुसैन की समाज से ये कलमात टकराए, मौला रोते हुए अपने खेमे की तरफ चले, मुसल्ले पर बैठ गए। या अचानक इमाम ने अपने पीछे से आने की आवाज सुनी, किसी छोटे से बच्चे के आने की आवाज सुनी। हजरत कासिम आहिस्ता आहिस्ता आकर इमाम के मुसल्ले के सामने बैठ गए। जैसे ही कासिम पर नजर पड़ी ना, इमाम ने कासिम को उठाया, गले लगाया और माथा चूम कर कहा कि बेटे कासिम तुझसे मेरे भैया हसन की खुशबू आती है। बेटे कासिम इस वक्त क्यों आए हो? कहा कि मौला मुझे अम्मा ने भेजा है कि कल के शहीदों में मेरा नाम है या नहीं। हुसैन फरमाते कि बेटे कासिम जाओ, तुम तो क्या तुम्हारे भैया अस्कर का भी नाम है। जैसे ही ये जुमला कहा ना कि तेरे भैया अस्कर का भी नाम है, जनाब कासिम ने अंगड़ाई ली, कबा के बटन टूट गए। रोकर कहा कि चाचा चाचा मेरा भैया अस्कर तो इतना छोटा है कि वो तो चल भी नहीं सकता, क्या ये दुश्मन की फौज हमारे खैमों में आ जाएगी? जनाब हुसैन की कासिम की अता पर इतना प्यार आया, कहा कि बेटे जाओ, तेरी मौजूदगी में किसी की जुर्रत है कि कोई क़याम की तरफ आए? मौला आपको जज़ाए खैर दे, सैयदा इन आंसुओं को कबूल फरमाए। जनाब कासिम लौटे मां के खेमे में, रेत पर बैठ गए। जनाब उम्मे फरवा ने पूछा कि बेटे क्या चाचा ने कोई जवाब दिया है? कहा कि अम्मा आप कहा करती थी कि यहां से करीब मेरे दादा अली की मजार है। कहा कि हाँ बेटा है। कहा कि अम्मा मुझे कोई फटे हुए कपड़े पहनाओ। कहा क्या करोगे? कहा कि मैं जाऊंगा सीधा नजफ अपने दादा अली की मजार पर और कदमों में पांव रख कर कहूंगा, दादा अली तेरा हुसैन मुझे मैदान में जाने की इजाजत नहीं देता। मैं अपनी माँ बहनों के लिए एक जुमला कह रहा हूं, जो इतनी देर से मेरी माँ बहनें जहां बैठी है ना, याद रखना जनाब उम्मे फरवा इतनी महजूबा बीबी थी, इतनी पर्देदार बीबी थी कि सारी जिंदगी हुसैन जैसे इमाम के सामने भी नहीं आई। अरे मेरे दोस्तों ईमान से बताओ, जो बीबी हुसैन जैसे इमाम के सामने कभी नहीं आई, खुदा जानता है वो यजीद के सामने कैसे गई होगी। खुदा जानता है वो मेरे साथ के सामने कैसे गई होगी। मेरी माए बहने पर्दा वाजिब है, पर्दे का ख्याल रखा करें। औरत का बेहतरीन जेवर पर्दा है, यह सैयदा का फरमान है। औरत का बेहतरीन जेवर। जब उम्मे फरवा ने सुना ना कि मौला ने कोई वादे जवाब नहीं दिया,
बेटे कासिम का बाजू पकड़ा और आई जनाब ज़ैनब के खैमे में। जनाब ज़ैनब ने देखा, उठ खड़ी हुई, कहा कि भाभी जान इस वक्त क्यों आई हो? जनाब उम्मे फरवा फरमाते हैं कि ज़ैनब, आखिर ये भी तुम्हारा खून है, मेरे साथ चलो मौला हुसैन के खैमे में, मुझे हुसैन से पूछ कर बताओ कि कल के शहीदों में मेरे बेटे का नाम है या नहीं। जनाब ज़ैनब आगे आगे, जनाब उम्मे फरवा पीछे पीछे। उम्मे फरवा की उंगली में जनाब कासिम का हाथ। जैसे ही हुसैन ने ये मंजर देखा ना, इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। जनाब ज़ैनब ने पूछा कि बहन ज़ैनब, भाभी ने इस वक्त क्यों तकलीफ की है? जनाब ज़ैनब फरमाते, भैया हुसैन, भैया हुसैन, भाभी इस गर्ज से आई है कि कल के शहीदों में इसके बेटे कासिम का नाम है या नहीं। जनाब हुसैन जैसा साबिर धाड़े मारकर रोया और कहा कि भाभी जान, भाभी जान, कल अगर कासिम की कुर्बानी अकबर से बढ़ न जाए तो मुझे हुसैन क्या करना मानना। कासिम को इत्मीनान हो गया, उम्मे फरवा को भी इत्मीनान हो गया। शब आशूरा जनाब हुसैन ने तमाम शुहदा को अपने अपने मकाम दिखाए। अकबर तेरा ये मकाम, अब्बास तेरा ये मकाम, हबीब तेरा ये मकाम, जॉन तेरा ये मकाम, मुस्लिम बिन औसिजा तेरा ये मकाम। ये शहजादा बार बार मौला हुसैन के सामने आते हैं। जैसे ही सामने आते हैं मौला मुंह फेर लेते हैं, फिर दूसरी तरफ से आते हैं मौला फिर मुंह फेर लेते हैं। कासिम ये समझता है कि शायद मैं छोटा हूं, इसलिए मौला मुझे अपना मकाम नहीं बताना चाहते। जब सबको मकाम हुसैन बता चुके, कासिम का चेहरा उतर गया, कासिम का चेहरा जर्द आलूद हो गया और एकदम कहा कि मौला, क्या कल के शहीदों में मेरा नाम नहीं है? मौला हुसैन ने कासिम के चेहरे की जियारत की और एक जुमला पूछा, कासिम बेटे, तुम मौत को कैसे पाते हो? मौत को कैसे पाते हो? 13 साल का बच्चा था ना, 13 साल का बच्चा था, पांव पर खड़ा हुआ, कहा मौला, मौत को मैं आला मिनल असल, शहद से भी ज्यादा मीठा पाता हूं, शहद से भी ज्यादा मीठा पाता हूं। 10 मुहर्रम का दिन चढ़ा, बस आपको ज्यादा देर इंतजार न कराऊं, शबी अभी आपके सामने आ जाएगी। 10 मुहर्रम का दिन चढ़ा, लाशों पर लाशें, तमाम शहीद होना शुरू हो गए। जितने भी मौला के असहाब थे, असहाब शहीद हो गए, अंसार शहीद हो गए। अब घर के बच्चों की बारी आई। जैसे ही जनाब कासिम की, जब भी मौला कासिम के पास जाते, कासिम जब भी जाते मौला के पास, मौला मुंह फेर लेते। जनाब उम्मे फरवा की नजर पड़ी कासिम पर। कासिम बेटे, तुम अभी तक खड़े हो, मैदान में क्यों नहीं गए? कहा अम्मा, जब भी मौला के पास जाता हूं मौला मुझे इजाजत नहीं देते, मौला मुझे मैदान में जाने की इजाजत नहीं देते। जनाब उम्मे फरवा फरमाते, बेटे कासिम तुम्हें इजाजत मिलेगी, जरूर मिलेगी। जनाब उम्मे फरवा ने अपने बाजू से अपने शौहर इमाम हसन का वसीयतनामा खोला। वसीयतनामे में क्या लिखा था? यही लिखा होगा ना कि भैया हुसैन, ये मेरी तरफ से, मैं हसन की तरफ से वसीयत है तुम्हें कि जब मेरा कासिम तुम्हारे पास आए इजाजत लेने के लिए, इसे मैदान में भेज देना। जनाब कासिम को दिया कि बेटे कासिम जाओ, ये तेरे चचा का नाम, तेरे बाबा का खत है। जनाब कासिम खुशी खुशी दौड़ा, आया मौला हुसैन के सामने, कहा कि चचा, ये मेरे बाबा हसन का तुम्हारे नाम खत है। जैसे ही जनाब हुसैन की अपने भैया हसन की तहरीर पर नजर पड़ी, आंखों से आंसू आ गए। मौला हुसैन ने आलम तसव्वुर में एक जुमला कहा भैया हुसैन, काश अगर तू आज जंगल में होता, तेरा भैया हुसैन जंगल में तन्हा रह गया। मौला आपको कोई दुख न दे, मौला आपके आंसुओं को कबूल फरमाए। जनाब हुसैन ने
जनाब कासिम को खुद तैयार किया, अपने भैया हसन की दस्तार कासिम के सर पर रखी, अपने भैया हसन के कपड़े पहनाए, एक छोटा सा पटका जनाब कासिम के कमर के साथ हमेल कर दिया और एक तलवार कासिम को दी और कासिम को खुद गोद से उठाकर जुलजना के ऊपर बिठाया। मुर्रिखीन फरमाते हैं कि जब कासिम खैमे से निकला ना, पूरी यजीद की फौज मबहूत होकर रह गई। जनाब कासिम ने अकबर की तरफ देखकर कहा, अकबर भैया खुदा हाफिज। चचा अब्बास की तरफ देखकर कहा कि चचा अब्बास खुदा हाफिज। जनाब अब्बास मरहबा कह रहे हैं, जनाब अली अकबर मरहबा कह रहे हैं। जनाब कासिम पहुंचे मैदान में, मुबारजा तलब किया। उम्र साद मलाउन, खुदा इस पर लानत करे, अरज़क शामी को कहता है कि जाओ इसके मुकाबले में इसका सर लेकर आओ। अरज़क शामी ने जनाब कासिम के सिनो साल की तरफ देखकर कहा और तंजिया मिजाज में कहता है कि इस बच्चे के मुकाबले में मुझे भेजता है। इस अरज़क शामी मलाउन के 4 बेटे फौज जदीद में शामिल थे। इसने अपने एक बेटे को कहा कि जाओ इस बच्चे का सर तन से जुदा करके ले आओ। ये मलाउन आया जनाब कासिम की तरफ। जनाब कासिम ने एक ही वार से इस मलाउन के 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े किए। जब 2 टुकड़े किया ना, जनाब कासिम ने पीछे मुड़कर देखा। जब बच्चे बड़ा काम करते हैं ना तो फिर बड़ों से हौसला अफजाई लेते हैं। जैसे ही जनाब कासिम ने इस दुश्मन खुदा को फिन्नार किया ना और देखा पीछे मुड़कर, जनाब अब्बास ने मरहबा कहा, जनाब हुसैन ने तकबीर का नारा बुलंद किया। जब अरज़क मलाउन ने अपने बेटे की लाश तड़पती हुई देखी ना, दूसरे बेटे को कहा कि जाओ अपने भैया का बदला लो। ये मलाउन आया, ये मलाउन आया, 2 पैदरों से वार किया और तीसरे ही वार में जनाब कासिम ने इस मलाउन को भी वासिले जहन्नम किया। फिर जनाब कासिम ने मरहबा का नारा सुना, अब्बास ने मरहबा कहा, हुसैन ने तकबीर का नारा बुलंद किया। अब ये मलाउन पागल हुआ, तीसरे को बेटे को भेजा, तीसरा भी फिन्नार, चौथे को भेजा, चौथा भी फिन्नार। अब ये मलाउन गुस्से में पागल हो गया, खुद दौड़ा, खुद अरज़क मैदान में आया। जनाब अब्बास घबरा गए। मेरे मौला हुसैन ने दुआ के हाथ बुलंद किए, पाक परवरदिगार आलम कासिम की लाश उठाऊंगा, लेकिन परवरदिगार आलम हाशमी जवान है, इस हाशमी जवान को एक के मुकाबले में मौत ना आए। जनाब अब्बास ने, जनाब हुसैन ने पुकार कर कहा, बेटे कासिम बड़ा नामी करामी पहलवान है, होशियार रहना। जनाब कासिम फरमाते हैं, मौला से आप दुआ करें, आप दुआ दें। ये मलाउन आया, जनाब कासिम ने इसे गाफिल किया। एक ही वार में जनाब कासिम ने इस मलाउन के 2 टुकड़े कर दिए। उम्र साद मलाउन घबरा गया और अपने लश्कर को कहता है कि अगर एक एक करके जाओगे ये सबको कत्ल कर देगा, इसलिए कि ये हसन का बेटा है, ये हैदर करार का पोता है। कहा कि इस तरह करो, चारों तरफ से कासिम को घेर लो। ये मलाउन चारों तरफ से आए, कोई पत्थर मारता है, कोई तीर मारता है, कोई नेजा मारता है। आगा दरबंदी अलैहिर्रहमा असरार शहादा में फरमाते हैं कि अकेले जनाब कासिम ने 3 दिन का भूखा प्यासा होने के बावजूद 40 कूफियों और शामियों को जहन्नम पहुंचाया। 40 अकेले कूफियों और शामियों को जहन्नम पहुंचाया। जब जनाब कासिम के गिर्द घेरा तंग हुआ ना, बस जनाब कासिम जख्मों से चूर हो गया, जीने जमीन पर संभल न सका, तलवार हाथ से गिर गई। जब गिरने लगा ना, इमाम को आवाज दी, या मौला या अबा अब्दुल्ला अल हुसैन अदरिकनी, मेरे मौला इस तरह आए जैसे नशेब में पानी आता है। मेरे मौला किसी भी शहीद की लाश पर ऐसे नहीं गए जैसे कासिम की लाश पर आए। जनाब कासिम आए, जनाब अब्बास आए, जनाब हुसैन आए, एक तरफ से अली अकबर आए। अली अकबर ढूंढ रहे हैं कासिम का लाशा,
हुसैन ढूंढ रहे कासिम का लाशा, अब्बास ढूंढ रहे कासिम का लाशा। अब्बास जनाबे कासिम घोड़ों की टापों के नीचे हैं। अरे मैं जनाबे कासिम की पामाली क्यों ना पढ़ूं, इसलिए कि ज़ियारत नाया में जुमला मौजूद है। अगर जुमला ना होता मैं ना पढ़ता। तेरे ज़माने का इमाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो करबला के उस नाजुक तरीन शहजादे पर जिसकी दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ आ गई थी, जिसकी बाएं तरफ की पसलियां दाएं तरफ आ गई थी। अरे कासिम का लाशा घोड़ों के नीचे पैमाल हो गया। इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, दरमियान में कासिम का लाशा शबी लेकर आए। जनाबे हुसैन ने अबा बिछाई, जनाबे कासिम की लाश के टुकड़े इकट्ठे करने शुरू किए। कासिम की लाश तो नहीं थी, टुकड़े थे। एक टुकड़ा कहीं से उठाया, दूसरा टुकड़ा कहीं से उठाया। इमाम ने कासिम की लाश को गंडरी बांधकर सीने से लगाया, मैदान की तरफ चले। ख़याम